अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री में आज हम चैप्टर नंबर सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा अहम चैप्टर होता है एज अ सिलेबस के हिसाब से। चाहे फिर आप वो बोर्ड का सिलेबस देखें या इकेट का या एमडीकेट का या बीएसएन का सिलेबस देखें। देखिए, हमने प्रीवियस में स्टेट ऑफ मैटर के अंदर लिक्विड चैप्टर पढ़ा, हमने गैसेस चैप्टर पढ़ा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉलिड स्टेट ऑफ द मैटर। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो हमारे पास मैटर होता है, मैटर हम किसको कहते हैं। देखिए कि सिंपल डेफिनेशंस होती है कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज हमारे पास एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई, कि कोई भी चीज जो हमारे पास व्हिच ऑक्यूपाई करती है किसको, मास को एंड वॉल्यूम को, हम उसको नाम देते हैं किसका, एज कि हमारे पास वो क्या कहलाता है, एक मैटर कहलाता है दुनिया के अंदर। चाहे वो हमारे पास जैसे मार्कर है, ये मार्कर क्या करता है कि मास भी और इसका वॉल्यूम भी होता है। इट मींस कि हमारे पास ये क्या है कि एक मैटर है। उसके बाद जो दुनिया में यहाँ पे एटमॉस्फेयर में गैसेस मौजूद होती हैं, वो भी क्या होती हैं कि एक सिलेंडर के अंदर की जब हम उनको ऐड करते हैं तो वहाँ पे एक वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करती हैं और उनका एक मास होता है। तो इस वजह से आप उनको भी नाम देते हैं किसका, एज कि वो भी एक हमारे पास मैटर होता है। अब क्वेश्चन हमारे पास होता है कि ये जो मैटर होता है, ये मैटर एग्जिस्ट करता है तीन कैटेगरीज के अंदर। एक हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, गैस फॉर्म में और हमारे पास ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि कब और क्यों एक मैटर जो है वो एक सॉलिड के अंदर एग्जिस्ट करेगा या लिक्विड के अंदर या हमारे पास वो एक गैसेस के अंदर एग्जिस्ट करेगा। जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा क्यों हमारे पास वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो टोटल आपका जवाब जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ द के मॉलिक्यूल्स के ऊपर। कि जो एक मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, उस फोर्स पे ये जो स्टेट ऑफ मैटर होता है वो डिपेंड्स करता है। कैसे कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अगर ये ग्रेटर है फोर्स ऑफ रिपल्शन से, तो उस मॉलिक्यूल का जो स्टेट होगा वो एग्जिस्ट करेगा किसमें, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स का ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये लेस देन हो किससे, फोर्स ऑफ हमारे पास किससे, एक रिपल्शन से, तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा किसमें, गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एक दूसरे से मॉलिक्यूल बिल्कुल दूर हो जाएंगे, क्योंकि गैस वर्ड्स का मतलब होता है कि एक एम्प्टी खाली स्पेस। उसके बाद जब ये हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो उस वक्त वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है किसमें, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर के अंदर एग्जिस्ट करता है। इट मींस के एक जो स्टेट ऑफ मैटर है वो टोटली डिपेंड्स अपॉन द किसके ऊपर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। अब बात करते हैं कि ये जो हमारे पास सॉलिड स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट हम किसको कहते हैं कि देखें द स्टेट ऑफ मैटर। एक हमारे पास ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जिस स्टेट ऑफ मैटर के अंदर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल का शेप होता है वो फिक्स्ड होता है और उसका जो एंड वॉल्यूम जो होता है वो भी क्या होता है कि हमारे पास फिक्स्ड होता है। आप उस स्टेट ऑफ मैटर को नाम देते हैं किसका, एज अ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर का नाम देते हैं। कौन सी, एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर जिसके अंदर मॉलिक्यूल का या कंपाउंड हो या हमारे पास कोई भी चीज हो जिसका शेप भी फिक्स हो। जैसे कि हमारे पास ये है, इसका शेप फिक्स है। कौन सा आप बता सकते हैं इसका शेप, कि जिसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड हो, कांस्टेंट हो, तो आप उसको नाम देंगे किसका, स्टेट ऑफ मैटर का, लेकिन वो सॉलिड के अंदर एग्जिस्ट करेगा। अब बात करते हैं कि जो ये सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर होता है इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ सॉलिड्स के ऊपर। देखें कि जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। मैंने पहले ही आपको बताया कि जो हमारे पास सॉलिड होते हैं, इन सॉलिड के पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ये क्या होता है कि स्ट्रांग होता है किसके अंदर, स्ट्रांग बिटवीन सॉलिड मॉलिक्यूल्स के अंदर। कि जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं
इनमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं एक फिक्स्ड शेप में, एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर। वैसे अगर देखा जाए तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है सॉलिड के पास सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है, उसके बाद लिक्विड के पास मौजूद होता है, उसके बाद जो हमारे पास होता है वो एक गैसेस स्टेट ऑफ मैटर के अंदर क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है। तो ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो कि सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। उसके बाद जो रिजिडिटी होती है, रिजिडिटी आप कहते हैं कि हार्डनेस को, आप कहते हैं कि कोई भी चीज हमारे पास सख्त होता है, हार्ड होता है, हम उसको नाम देते हैं किसका, रिजिडिटी का नाम देते हैं। देखिए कि सॉलिड मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है कि मॉलिक्यूल के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो इन सॉलिड स्टेट के अंदर एक जो हमारे पास सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर होता है, सॉलिड स्टेट जो होती है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं कि उनके अंदर क्लोजली पैकिंग होती है। उस क्लोजली पैकिंग की वजह से वो काफी ज्यादा क्या होते हैं कि हार्ड होते हैं। उस हार्डनेस को आप नाम देते हैं किसका, रिजिडिटी का नाम देते हैं। कि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, किसकी वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस में, जिसकी वजह से इनकी जो रिजिडिटी होती है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होता है, D is equals m/v, मास पर वॉल्यूम इज नोन एज अ डेंसिटी, कि गाढ़ापन जो होता है। तो देखिए डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। लेकिन सॉलिड के पास वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं होता, उनका मास काफी ज्यादा होता है। तो द डेंसिटी ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स इज द हाई, जो डेंसिटी होती है किसकी, सॉलिड मॉलिक्यूल्स की, वो क्या होती है, डेंसिटी ऑफ जो हमारे पास सॉलिड मॉलिक्यूल्स होती है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। किसकी वजह से, बिकॉज दे हैव अ मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होने की वजह से उनका वॉल्यूम जो होता है वो कम हो जाता है। जब वॉल्यूम कम हो जाएगा उनका मास इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से सॉलिड के अंदर जो डेंसिटी का कांसेप्ट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। अब बात करते हैं कि एक सॉलिड के अंदर डेंसिटी कंपेयर करें तो आप देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास ज्यादा, एमआरएफएस के पास कम। लेकिन अगर क्रिस्टलाइन में आप डेंसिटी देखेंगे तो उस वक्त क्या होगा कि हमारे पास वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा कि जिनमें मेटालिक बॉन्डिंग्स होगी, उनकी डेंसिटी काफी ज्यादा होगी। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद डायपोल फोर्स वगैरह का कांसेप्ट यूज होता है। अब बात करते हैं कोवैलेंस की। देखिए कोवैलेंस का मतलब होता है टकराव, एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल्स जब हिट करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, तो आप उसको नाम देते हैं कोवैलेंस का। क्या होता है, सॉलिड मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल के साथ क्लोजली पैक्ड ज्यादा होता है, इसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। तो जब मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा क्लोजली पैक्ड है तो इनके अंदर कोवैलेंस नहीं होती, ये एक दूसरे के साथ वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करने का मतलब ये नहीं होता कि वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करें। तो इनमें सॉलिड के पास नो कोवैलेंस, इनके पास कोवैलेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बिल्कुल कम होता है। वो एक दूसरे के साथ कोवैलेंस नहीं करते, लेकिन हाँ जब आप उनको एक हिट करते हैं, फोर्स करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तो उस वक्त वो एक दूसरे के साथ वाइब्रेट करते हैं, लेकिन कोवैलेंस वगैरह नहीं करते। अब बात करें काइनेटिक एनर्जी की। देखिए काइनेटिक एनर्जी हम किसको कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करता है बाय द उसकी किसी भी फोर्स की वजह से, वर्क डन की वजह से, प्रेशर की वजह से, आप उसको नाम देते हैं किसका, काइनेटिक एनर्जी का। तो ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं क्लोजली पैक्ड हैं, इस क्लोजली पैकिंग की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, इसकी वजह से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो बिल्कुल क्या होती है कि लो होती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, किसकी काइनेटिक एनर्जी, एक सॉलिड मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स, ये क्या होती है कि बिल्कुल हमारे पास लो काइनेटिक एनर्जी होती है। किसकी वजह से, बिकॉज इनके अंदर क्या होता है कि
जो स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर वो बिल्कुल क्या होता है कि लेस स्पेस होता है, जिसकी वजह से उनके पास मूवमेंट करने की स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो वो मूवमेंट करते ही नहीं है। तो इस वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल लो होती है, जिसकी वजह से उनका शेप फिक्स होता है, जिनका वॉल्यूम फिक्स होता है, वो जस्ट काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से। जो बात की ज्योमेट्रिकल शेप की कि जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका एक फिक्स्ड शेप होता है, इनका क्या होता है, एक फिक्स्ड शेप होता है, एक फिक्स शेप फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। तो इस वजह से क्योंकि इनके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनके पास काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से इनके पास लो होती है, जिसकी वजह से इनका शेप क्या होता है कि फिक्स होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डिफ्यूजन की, डिफ्यूजन हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, गैसेस वाले चैप्टर में, कि द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ ईच अदर, एक स्पॉन्टेनियस लगातार कंटिन्यू एक विदाउट किसी एनर्जी के कोई भी चीज एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती है, आप उसको नाम देते हैं, किसका डिफ्यूजन का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड है, तो मूवमेंट नहीं है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, तो इस वजह से जो डिफ्यूजन्स होती है किसमें, सॉलिड में, सॉलिड के अंदर जो डिफ्यूजन्स होती है वो डिफ्यूजन्स बिल्कुल क्या होती है कि लेस होती है। आप ऐसे समझे इनके अंदर डिफ्यूजन होती ही नहीं है, तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि नो डिफ्यूजन प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट ऑफ द मैटर। किसकी वजह से, बिकॉज दे आर क्लोजली पैक्ड, इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी ज्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है, जिसकी वजह से डिफ्यूज नहीं होते, मिक्स नहीं होते। अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो गैसेस मॉलिक्यूल के पास सबसे ज्यादा डिफ्यूजन, उसके बाद लिक्विड मॉलिक्यूल के पास डिफ्यूजन्स होती है, उसके बाद हमारे पास गैसेस मॉलिक्यूल के पास क्या होता है कि डिफ्यूजन होता है, बिल्कुल ना होने के बराबर इनके अंदर डिफ्यूजन एग्जिस्ट करती है। अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, एक द फैक्टर कंप्रेसिबिलिटी की अगर हम बात करें, द फैक्टर एक हमारे पास ऐसा फैक्टर व्हिच रिड्यूस द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, व्हिच रिड्यूस द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो एक साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या करता है कि रिड्यूस करता है, कम करता है, डिक्रीज करता है। आप उसको नाम देते हैं किसका, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का नाम देते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है ना वो डिपेंड्स करता है कि मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल में कितनी ज्यादा स्पेस है। जैसे आपके क्लास में जगह होती है काफी ज्यादा, बीच बीच में दो दो बच्चे बैठे हैं चेयर्स पे, जो एक हमारे पास टेबल है, तो अगर आप उनको कंप्रेस करेंगे तो 3 बैठ जाएंगे, 4 भी बैठ सकते हैं, तो उनकी जो साइज होगी कम हो जाएगी और पीछे जो हमारे पास बेंचेस होती हैं वो बच जाती हैं। तो इसका मतलब कि ये कंप्रेसिबल हैं। लेकिन अगर जगह ना हो, आप उनको कंप्रेस करने की कोशिश करें तो वो तो कंप्रेस नहीं होंगे। तो सॉलिड मॉलिक्यूल के पास स्पेस नहीं होता, जगह नहीं होता, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के साथ क्लोजली पैक्ड होता है, तो सॉलिड मॉलिक्यूल के पास नो कंप्रेशन, इनके पास कंप्रेसिबिलिटी जो फैक्टर होता है ना वो नहीं होता, मौजूद नहीं होता, बिकॉज दे हैव लेस स्पेस बिटवीन देम। इनके अंदर जो स्पेस होती है वो बिल्कुल कम होने की वजह से होती है, तो इस वजह से कंप्रेसिबल नहीं होते। कंप्रेसिबिलिटी में गैस मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, उसके बाद हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स कंप्रेसिबल होते हैं, उसके बाद हमारे पास ये जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कंप्रेसिबिलिटी का एक ऑर्डर होता है कि गैसेस में सबसे ज्यादा, लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में। अब बात करते हैं एक्सपेंशन की, बात करते हैं। देखिए एक्सपेंशन इसका अपोजिट वर्ड है कि आप उसको एनर्जी देकर उसको एक्सपेंड कर दें, उसकी साइज को इंक्रीज कर दें, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर दें। जैसे आप देखते हैं ना कि मेटल्स होते हैं या हमारे पास कुछ लिक्विड्स होते हैं या हमारे पास गैसेस होते हैं, थोड़ी सी हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो इनके पास भी जो एक्सपेंशन होती है वो बिल्कुल लो होती है, लो एक्सपेंशन होती है। लो एक्सपेंशन की वजह से, क्योंकि सेम बात इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होने की वजह से एक्सपेंड नहीं होते ज्यादातर, इस वजह से। अब यहाँ पे ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड के 2 टाइप होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एक हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स।
इन दो टाइप्स को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे कि जो एमआरएफ सॉलिड्स होता है या जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो पूछे जाते हैं। जहाँ तक कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज तो आप पूछ सकते हैं, नोट्स वगैरह चाहिए तो भी आप पूछ सकते हैं। आपको अगर ऑनलाइन क्लासेस लेने हैं तो अभी आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको कोचिंग क्लास केमिस्ट्री के यहाँ और सब्जेक्ट्स के मिलेंगे, या इंडिकेट की तैयारी या इकेट्स की तैयारी। तो टोटल आपको इस सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन हम करवा सकते हैं।